जनाब महा टाकरा कहा जाता है, हाई वोल्टेज टाकरा कहा जाता है। और मैच इस तरह से अपना पलड़ा कभी इधर और उस तरफ कर रहा था कि सब, मेरे ख्याल में अब सबका ब्लड प्रेशर जो था वो हाई रहा है टिल दी एंड, और मेरे ख्याल में खुशी से भी हाई ही हुआ होगा। सच अ गुड क्रिकेट ऑल टुगेदर अगर देखा जाए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दोनों तरफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द न्यूज इज पाकिस्तान हैज टेकन दिस मैच फ्रॉम इंडिया। क्या ही जबरदस्त एंट्री की है पाकिस्तान ने, जो फाइनल 4 हो रहे हैं टीमों के मैचेस उसमें। एनीवे सो इस पर हम लेंगे अपना तबसरा, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। बहुत जबरदस्त एंड था एक्चुअली। बस जी, हम भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सके। इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की जीत, और आपको पता है जब पाकिस्तान जीतता है तो वैसे ही कोई ज्यादा अच्छा हम आजकल खुश उतने नहीं हो रहे होते, लेकिन सब खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान की टीम की जीत जो है वो एक तरह से यूनाइट कर देती है। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ की जाए कम है। इंडिया की टीम की जो घबराहट थी जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, वो देखने से ताल्लुक रखती थी, जो अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 टीम कहती है। और जबकि हमारी टीम आप देखें, शाहीन भी अनफिट होके चले गए, वसीम भी चले गए, और आखिर में दहानी भी चले गए, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने दी। और इंडिया जो कि फेवरेट एशिया कप जीतने के लिए था, आगे फाइनल में हो सकता है मुकाबला हो, लेकिन कम से कम आज की खुशी तो मनानी चाहिए कि बहुत आला पाकिस्तान जीता है, बहुत ही आला परफॉर्मेंस अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चूंकि मैच समरी आ रही है, कोहली का कमबैक हो गया, विच इज अ गुड थिंग। बहुत अच्छी इनिंग्स उनकी जानिब से खेली गई, और रोहित और राहुल दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया इंडिया की टीम को। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं पाकिस्तान की जानिब से रिजवान ने अपना काम किया, और जो 2 विकेटें गिरने के बाद, फखर के जाने के बाद, बाबर आजम के जाने के बाद नवाज को लेकर आना, वो सच अ गुड सरप्राइज, जिसका भी ये डिसीजन था डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त था। और अगर बॉलिंग की जानिब से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगा खासी मुश्किलात इन दी बिगिनिंग हुई थी, लेकिन विकेटें गिरती रही। मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह से इंडियन टीम जिस स्ट्रैटेजी के साथ बैट करने आए थे, दे डिड स्टिक टू इट। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास फखर चले भी गए जब हमारी बैटिंग की बारी आई थी, और हमने कुछ चीजें देखी कि इतने बड़े बड़े पांड्या को स्पेशली इसलिए रखा था कि उसने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करना है, वो बहुत एक्सपेंसिव रहा। आखिरी 1 ओवर उसने बहुत अच्छा करवाया था, अपना लास्ट ओवर विकेट दिलाई, जो रिजवान की विकेट मिली हमें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, अब अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि मैच समरी पर हमने नजर डाल ली है, पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम सिर्फ बात करते हैं, इट विल स्टिल रेट बेटर, क्योंकि उनको अपनी पता थी कि उनकी वीकनेस कहां है, तभी वो एंड में बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। देखिए, पहला मैच जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था, जो कंडीशंस थी, उसमें ये अंदाजा हो गया कि इस किस्म की कंडीशन में तो इंडियन बैट्समैन को होगी परेशानी। राइट। तो ये वाला विकेट काफी हद तक बैटिंग विकेट था, जिसे हम कहते हैं पटाखा विकेट जो होता है। तो उस किस्म का विकेट था, और वहां पर आके शुरू में आप देखें जिस सर्कल में बैटिंग इंडिया ने की और जिस तरह से मार लगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो कमबैक किया, स्पिनर्स ने, नवाज ने, शादाब ने जो गेंद की, हारिस रऊफ ने, नसीम थोड़ा सा इस बार मार खा गए, थोड़े से रन ज्यादा दिए, लेकिन ओवरऑल आप बॉलिंग देखें, अगर आखिरी ओवर में वो जो मिसफील्डिंग हो गई थी फखर से, वो ना होता तो 170 पे हमने रोक लिया था, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक वक्त लग रहा था इंडिया 200 कर जाएगा, लेकिन बीच में आके जिस तरह से बॉलिंग हुई है, हमारा टारगेट या 175 भी हमारा टारगेट होता, प्रॉबेबली हमारे लिए सिचुएशन इससे कई मुख्तलिफ होती। 2 ओवर पहले शायद हमारे पास आसान होता, जी आसान होता। बट मैं वही बात करूंगा कि कल हम जो बहुत ज्यादा रिजवान पे बात भी हुई कि जी तनकीद भी फॉर्मर क्रिकेटर वसीम अकरम साहब ने की थी, रिजवान आज भी उसी तरह खेला है। उसके गिर्द बाकियों ने, जो आपने जैसे बात की, नवाज को जिसने भी डिसीजन लिया वो बेहतरीन डिसीजन था, नवाज ने उस डिसीजन पे पूरा उतरे। बहुत ही मैच विनिंग नॉक तो नवाज की थी, नवाज की बहुत आला परफॉर्मेंस पूरे मैच में रही है। सो नवाज ने बड़ा फर्क, वो जो रन 40 बना गया 20 बॉलों पे, उसने तो मैच बेसिकली खत्म कर दिया। तो फिर वहां से मेरे ख्याल से इतना लंबा जाना ही नहीं चाहिए था। जब आखिरी 5 ओवर में 50 से भी कम रन रह गए, आपके 7 विकेटें आपके हाथ में, वहां से आखिरी ओवर तक मेरी नजर में नहीं जाना चाहिए था। ऑब्वियसली रिजवान ने बहुत जबरदस्त खेला, नवाज ने गेम बनाकर हमें दे दी, लेकिन मैं खुशदिल से, आसिफ ने ऑल्सो ही डिड हिट, जो कि जरूरी था हमारे लिए, लेकिन खुशदिल से मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। ही कुडंट रियली डिलीवर।
देखिए बात सारी यही होती है कि अब जीत गए हैं, लेकिन आप अगर प्लेयर उस वक्त ही माने जाएंगे जब अंडर प्रेशर बड़ी टीम के आगे परफॉर्म करेंगे। अगर आप गेंद में वेरिएशन को अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे, अगर आप किसी छोटी टीम के आगे आप 40, 50, 30, 35 जितनी बॉलों पे भी करते हैं वो उस वक्त तक उसकी भी एक बड़ी बात होती है आपकी परफॉर्मेंस की, लेकिन माना आपको प्लेयर उस वक्त जाएगा कि जब आप अंडर प्रेशर आके। लेकिन मेरे ख्याल में ये खुशदिल के लिए भी अब सामने आ गया होगा कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ही कैन डेफिनेटली वर्क ऑन, ही हैज टाइम टू वर्क ऑन हिज बैटिंग डेफिनेटली। हमारे साथ एक कॉलर है हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने टीवी की आवाज कम कर लें। और मेरी टीवी की आवाज बंद है बिल्कुल। जनाब क्या कहना चाहते हैं? ये फवाद साहब से बात हो जाएगी? बिल्कुल उनसे बात हो जाएगी। जी सर। फवाद साहब, इदरीस बात कर रहा हूँ। जी इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PSL में आज टीवी पे आप रेगुलर होते थे हमारे को, बताइए क्या कहेंगे? आज कैसा लगा मैच आपको? आप बताएं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा, आपके लिए भी अच्छा रहा होगा। मजा आ गया मैच का। जी जी जी। और बाबर आजम को चाहिए अपनी बैटिंग 30 या 4 पे रखें। ठीक है, ओपनिंग आना मुनासिब नहीं है उनके लिए। ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है। आप जरा अगर आपकी मुलाकात हो या आपका कोई उनसे हो। आपकी ये बात शायद चली जाएगी वहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो ओपनिंग पे वो चल नहीं पा रहे, तो उससे बेहतर है कि 30 या 4 पे आए। ठीक है जनाब, सोचेंगे जरूर वो भी। और आइंदा दुआ करें कि फाइनल भी पाकिस्तान का इंडिया से बढ़े। ठीक है, फिर आएंगे। और आप ठीक हैं? जी जी, आप ठीक हैं जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी शुक्रिया बहुत बहुत कॉल करने अच्छा, का। अब एक स्लाइड पे आज न्यूज का नंबर चल रहा होता है, एक स्लाइड हम चलाएंगे जिसमें फवाद साहब का नंबर चल रहा होगा। इदरीस भाई आप डायरेक्टली उन्हें कॉल कर लीजिएगा, जो हाल है वाल की बाकी बातें करनी। एनीवेज आपका मशवरा, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं बाबर आजम को कि नीचे आ जाए, पर नहीं आना उन्होंने भाई। चलिए ठीक है जी, जीतते रहे, आते रहे, कोई बात नहीं। मैच जीते, टीम जब अच्छा कर रही होती है और आप जीत रहे होते हैं तो फिर इस बारे में बात नहीं होती। लेकिन ठीक है, फखर ने भी परफॉर्म नहीं किया, बट ये ऑप्शन जरूर मौजूद है। बाबर बेहतर समझते हैं। फखर ऑब्वियसली नहीं होता, अच्छा फील्डर है, लेकिन आज वो शुरू से खासा प्रेशर में नजर आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला कैच जो खुशदिल ने पकड़ा है और उस कैच के अंदर भी वो आना चाह रहे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं लूंगा। कह रहा नहीं मेरा है, मैंने नहीं लेना है। वहां से जो वो अंडर प्रेशर आया है वो थ्रू आउट कैरी करके गया। क्यों सादिया, हम लोग ना माफ करने को तैयार नहीं होते जब हम देख रहे होते। नहीं, अक्सर मैं किसी के साथ बैठा हुआ देख रहा था तो वहां पर मतलब एक जनरल वो होता है कि जी क्यों गलती हो गई। अच्छा, इतने बड़े, सच बात ये है कि जब आप इस प्रोफेशन में है ना तो इस किस्म की गलती मैच हरवा सकती थी ना। वो अब देखिए इंडिया का जो अर्शदीप से गलती हुई वो मैच में हार गए ना। हो सकता था आसिफ आउट हो जाता, मुख्तलिफ रिजल्ट आता, और क्योंकि उसके बाद छक्का लगा। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आप सिर्फ इस चीज से रियलाइज करें कि वो भी बच्चा ऐसा कैच नहीं छोड़ सकता था। इसी तरह से फखर बहुत अच्छा फील्डर है, बट वो जो प्रेशर आपके ऊपर होता है इंडिया पाकिस्तान मैच का, वो आपसे ये गलतियां करवा देता है। और आपका एक बुरा दिन भी होता है तो गुड लक होगी फखर की जी मैच, वरना आज जो था सारा कुछ जो था वो देखें जी, वो 8-10 रन जो अगर नहीं बनते तो हम जीत जाते। तो ये खेल का हिस्सा है। अच्छा, दो चीजें हो गई, दो चीजें। नॉट दैट आई एम रियली काइंड ऑफ पुलिंग फखर की टांग, अभी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ऐसा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं जाकिर खान बख्तर से मर्दान से। जनाब मर्दान से कॉल है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ चुका हर जमान ओपनर के ही नहीं आते, बाबर आजम वंडा हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हमने सुन लिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम भी यही कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं। बाबर अब अगर 3 मैचेस में जैसे रन नहीं हुए ना और आप पहला मैच जीत भी गए सुपर 4 का, तो इस बारे में सोचे जरूर कि वो जो नीचे खेलते हैं 3 नंबर पे आके देख लें, उससे थोड़ा सा और बेहतर हमारे पाकिस्तान के लिए भी हो जाएगा। बाकी तो बातें उन्होंने सारी आपकी सुनी है कि अगर आप टॉस जीत जाए तो पहले बॉल कर ले, हसनैन को खिला ले, ये भी सुन ले। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत ही पॉजिटिव पाकिस्तान का डिसीजन था ये। एक तो हसन अली के साथ नहीं जाना, हसनैन के साथ जाना, ठीक है, वेरी बिग डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन था। क्योंकि हर आदमी बात कर रहा था प्रेशर, हम कल बात कर रहे थे कि हसनैन के साथ जाना चाहिए, लेकिन ये हसनैन के साथ जाएंगे, हसन के साथ जाएंगे, हसन के साथ जाएंगे, लेकिन वो हसनैन के साथ ही गए। टॉस जीत के आपको सबको पता है पाकिस्तान चेस करते में 160-170 से ऊपर पाकिस्तान अंडर प्रेशर आता है और अक्सर हार जाता है। इन्होंने कहा नहीं जी, दुबई में हर टीम जो है टॉस जीतती है, चेस करती है और मैच जीतती है, और 180 रन और फिर आपने 180 चेस किया, तो पूरी टीम में एक तरह से कॉन्फिडेंस
जरूर था कि भाई वो कॉन्फिडेंट है कि हमने इसी तरह से करना है और हम चेस करेंगे जो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी और इंडिया अंडर प्रेशर था। जिस तरह से लास्ट मैच वो जीता भी था, वो प्रेशर में था, उनकी शक्लों पे नजर आ रहा था प्रेशर। दे केम अप वेरी नाइस, वो अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने बहुत जबरदस्त रखी। लेट्स एक्सेप्ट इट, बिकॉज स्पोर्ट्स में यही बात है कि दोनों तरफ जो अच्छी बुरी चीजें यू हैव टू काइंड ऑफ वहां पे बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है दे स्टार्टेड वेरी वेल। जो माइंड वो सेट करके आए थे केएल राहुल और रोहित आज कि हमने अच्छा स्टार्ट देना है। 6 ओवरों में उन्होंने इतना अच्छा स्कोर कर दिया था, 10 ओवरों के अंदर वो 100 से ऊपर चले गए थे। सो दैट वाज अ गुड थिंग फ्रॉम देयर साइड। लेकिन उनको ये भी पता था कि नीचे क्या होना है। कोहली बहुत लंबा टिक गए, वो एक अलग बात है, बट दे प्रोबेबली नेवर वांटेड टू रिलाई ऑन कोहली एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि सिचुएशन उनके लिए बुरी हो सकती थी अगर कोहली भी आउट हो जाते। देखिए वो प्लान करके आए थे, लेकिन आपको सर्कल में मार पड़ गई, 60 से ऊपर रन हुए, लेकिन आपके जो उसके बाद के बॉलर जो आए उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की। शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने, क्योंकि स्पिनर्स तो इंडियन बहुत अच्छा खेलते हैं, सो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये इस तरह से इंडियन प्लेयर्स को आउट कर जाएंगे या तंग करेंगे। सो मुझे खौफ और ज्यादा लग रहा था कि जब सर्कल में हमारे जो फास्ट बॉलर्स को जिस तरह से खेल रहे हैं तो स्पिनर्स पे किस तरह खेलेंगे। बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फिर आखिर के ओवरों में रही कि जब ये लग रहा था कि जी 10-10 भी करते हैं तो 190 तो 200 बनता है, लेकिन फिर आपने वहां जाके उनको रोका। तो बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस है इस कंडीशन में। फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई, वरना तो 170 पे आप शायद ओवर पहले जीते भी होते। ख्याल कितनी बुरी हुई, बिल्कुल नहीं, वो आखिरी ओवर खराब हुआ, बाकी फील्डिंग बहुत अच्छी। आपकी कैचिंग देखें, आपकी ओवरऑल फील्डिंग देखें, बहुत शानदार थी। थ्रो बहुत जबरदस्त था, शानदार वो जो रनआउट था, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फिर आप जब बैटिंग में आए तो बैटिंग में आप ठीक है, सर्कल में आप अपनी तरह से ही खेले, लेकिन आपने 50 के करीब 6 ओवर में कर लिए। फिर रिजवान जो लंबा खेले, रिजवान और उसके साथ नवाज वो जी बहुत ही शानदार था। और नवाज ने आज वही वाली बात है ना, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप डिलीवर कर दें तो बता दिया कि जी आप मुझे उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। कौन सी टीम के सामने खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर आप खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, कि आप मुझ में जितनी पोटेंशियल है उसके मुताबिक मुझे यूज ही नहीं किया जा रहा। तो ये तो आने वाले मैचेस और टूर्नामेंट के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि नवाज अब आपको आगे भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, नवाज और शादाब को। उनके बल्कि बैट्समैन जो आपके थे खुशदिल और आसिफ और इफ्तिखार, उन्होंने तो उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक वजह ये भी होती है कि आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट देन यू कैन थिंक, आप उससे क्रॉस करके थिंक करते। वी प्रॉब्ली विल टॉक अबाउट इट ब्रेक से जब वापस आते हैं। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, बातें भी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी तारीफें पाकिस्तान टीम के। स्टे विद अस। तो जनाब विनिंग मोमेंट्स आपने देखे, कितना जबरदस्त लगे। इतना देखे ना ऐसा लग रहा है हमारा खून जो है ना कोई 3-4 लीटर बढ़ जाएगा, इतना जबरदस्त था ये। एनीवेज व्हाइल वी वर ऑन द ब्रेक, और हम यही बात कर रहे थे कि कोहली बहुत लंबा खेले, और अगर आप रोहित को देखते हैं और केएल राहुल को देखते हैं, वो लोग बहुत तेज खेले। ठीक है, स्ट्राइक रेट अगर हम 140, 136, राइट। अब वही अगर हम बात कर लेते हैं रिजवान की, स्ट्राइक रेट 139, और इसी स्ट्राइक रेट से वो पिछले मैच में भी खेले थे। सो आई थिंक इट वाज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसकी तारीफ तो बनती है, रिजवान डिड गुड जॉब। देखिए कल वसीम अकरम साहब ने जो तनकीद रिजवान पे की थी, इसमें हमने कल बहुत बात कर ली। उनका स्ट्राइक रेट रिजवान का और कोहली का एक जैसा है। अब मैं देखना ये चाहूंगा कि उनसे कमी है, 136 का जो लंबा भी खेले थे। मैं देखना चाहूंगा कि कोई इंडियन फॉर्मर ग्रेट या प्लेयर उठेगा और कोहली को क्रिटिसाइज करेगा इस पे कि जी 136 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, वरना अगर अच्छा खेलते 200 या 150 पौने 200 होना चाहिए था ताकि 200 हो जाते। तो ये मैं देखना चाहूंगा कि उनका भी, या हमारे ही कोई ऐसा प्लेयर के बात करे कोहली पे भी कि जी ये क्या स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट तो इसी किस्म का चल रहा है ना, उसके साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और टीम मैच जीत जाती है। डेफिनेटली उस दिन खुशदिल ने अपना जॉब कर दिया, आज नवाज ने अपना काम कर दिया। तो वो यही रहा, अब वो ऐसे ही खेलेंगे, और अगर इस तरह से खेल के हम जीतते रहे तो मुझे इस पे कोई एतराज और आपको भी और किसी को भी नहीं है। डेफिनेटली, और मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म पर कोई भी नहीं मना करता, बट ये होता है कि आप कितने अनकाइंड हो सकते हैं अपने क्रिटिसिज्म में, कि किसी को कोई एक लेवल पर आके मुझे ऐसा लगा इट गॉट अ लिटिल पर्सनल। नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि अगर क्रिटिसिज्म उस वक्त होता कि भाई आप, क्योंकि बाबर भी उसी स्ट्राइक रेट की तरह खेलते हैं, सही है, तो रिजवान पे उस वक्त बनता नहीं था। सही है। खैर अब वो
अब सब सीख रहे होते हैं। आज रिजवान को बहुत बड़ा क्रैम्प, मुझे तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हार्ट डिप हो गया था मेरा कि ये क्या हो गया, बिकॉज वी नीडेड रिजवान। हमें पता है कि हम उस पर कितना ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, और आज आई थिंक इट वाज जस्ट क्रैम्प ओनली, और कोई वजह नहीं थी, वरना वो गिरा तो बहुत बुरा था। इन द एयर यू कुड फील के कुछ हो गया। आपको याद है रिजवान वर्ल्ड कप के दौरान क्या कुछ हुआ था? आईसीयू से आके फिर खेल गए थे। सो हैज अ बिग हार्ट, हिम्मत, अल्लाह भी मदद करता है, लेकिन हिम्मत भी आपकी होती है। मुझे तो लग रहा था कि इसके बाद भाई ये ओपन कौन करेगा, वैसी तो, लेकिन वो आए वापस, उन्होंने खेला, बहुत शानदार खेला और पाकिस्तान टीम जीती। तो ये उसकी बड़ी तारीफ बनती है, और ये उसको देख के जो उसके साथ के बाकी टीम के खिलाड़ी हैं उनको भी हिम्मत आएगी कि अगर इस किस्म की सिचुएशन आए तो जैसे उसने किया तो हम भी इसी तरह से करेंगे। पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि आपके पास रिजवान है, रिजवान जो स्ट्राइक रेट से खेलता है, आप उससे बेटर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन नीचे आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, रिजवान के साथ आपके पास ऑप्शन क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ है कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वह साहब कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान को पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक हो इस मैच जीतने का। और की वजह का पाकिस्तान पूरी कौम है ना मॉडल डाउन था, और इस वक्त ना इस मैच की वजह का सबके मॉडल हाई हुआ है। हमारी तरफ से पूरी टीम को मुबारकबाद, पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो इसके अफवाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपने मुबारकबाद दी पाकिस्तानी टीम को, पूरे मुल्क को इसकी मुबारकबाद जाती है। डेफिनेटली एट द सेम टाइम जो सिचुएशन से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, इस तरह की मोमेंट्स हमारे लिए खुशी लेकर आती है, लेकिन कुछ भी होकर हम अब जो फ्लड से मुतासर लोग हैं उनको नहीं भूल सकते, उनकी मदद भी बिल्कुल कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हम जितना ज्यादा लोगों को जल्दी उनकी जो नॉर्मल हेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन तक हम उन्हें ले जा सके, क्योंकि नुकसान तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हुआ है और उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी। और मिठाइयाँ ना मंगवाएं, जो मिठाई लेनी है उसके पैसे सारे फ्लड रिलीफ में दे दें। जनाब, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कर दी है, और मेरे ख्याल में ये जितना ज्यादा आप लोगों को इस वक्त मदद करेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है कोई काम कि आप इस वक्त जो मुल्क में लोगों को जरूरत है उनकी मदद कर सकें। सो डेफिनेटली हाँ, एक बैड पैच है पाकिस्तान के लिए, ये वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग हम जानते हैं किस सिचुएशन में है, हम किसी के दिल में नहीं जा सकते, वो किस कर्ब से गुजरे हमें नहीं पता, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो ये मदद है, और अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में जो भी हमें सुन रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। फवाद भाई आपका शुक्रिया करते हैं, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रिया करती है कि आपने लोगों को याद रखा है इस मुश्किल की घड़ी में। कमिंग बैक टू द मैच, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि बहुत जरूरी होता है कि आप एक को ना छेड़े जो सेट है, बाकी जो दूसरा है वहां पर जो रद्दोबदल चाहिए आपको सेटिंग के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुशदिल ने काम कर दिया था, नवाज ने काम कर दिया था, बट वी नीड अ परमानेंट पर्सन ओवर देयर, परमानेंट बैट्समैन जिसके ऊपर आप 100% रिलाई कर सके। अच्छा, इन बैट्समैन के ऊपर जैसे नवाज का आज भी बाबर ने कहा भी कि जी मेरा डिसीजन था, मुझे पता नहीं लगता है कि शादाब को अगर आप खिला लें तो वो ज्यादा बेहतर इसी तरह परफॉर्म कर देगा, क्योंकि शादाब पीएसएल में जिस तरह से खेला है वो बैट्समैन की तरह 3-3 नंबर पे आके खेला है, तो ये देखना है। बट ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हमें आगे अगर वर्ल्ड कप आ रहा है ये इंशाल्लाह हो जाए, हमारा ये मिडिल ऑर्डर वो मैच विनिंग मिडिल ऑर्डर नहीं है। कुछ चीजें आप बाद में भी तो एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि शादाब इस जगह पर अच्छा खेल सकता है तो हम क्यों नहीं शादाब को ट्राई कर लेते? देखिए, मेरे ख्याल से नवाज का हुआ है, हो सकता है आगे आने वाले मैचेस अफगानिस्तान से भी है, श्रीलंका, उसमें हम देखें कि शादाब भी ऊपर आके बैटिंग करें। अगर इस तरह से हमारे मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, आज आसिफ का खुशकिस्मती कह लें कि वो कैच छूट गया, उसके बाद उन्होंने जो जरूरत जिन रन्स की थी, जो परफॉर्मेंस थी वो दे दी, लेकिन चांस उन्हें बहुत आसान मिला था और उसके बाद मैच वहां से जा भी सकता था, तो वो एक चीज हुई है। तो हमें अब यही देखना है कि आने वाला मैच तो खैर अफगानिस्तान से आपका श्रीलंका से, लेकिन आपने एक मैच तो जीतना ही जीतना है ताकि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, और आप किसी भी ना लें, आप मैच जीतें और फाइनल में जाएं, दैट्स इट। और सामने बैठ के आखिरी मैच को एंजॉय करें। ये भी बात है, आप फाइनल में जाएं, व्हाई वुड यू टेक एनी मैच इजी। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा एनालिसिस होगा, हमारे बॉलर्स पर भी कुछ चीजें थी जो मुझे लगा बेहतर हो सकती थी, लेकिन फवाद साहब क्या सोचते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक
बैक अगेन। तो मैंने कहा था कुछ बात होगी बॉलिंग के ऊपर भी। अब आई डोंट नो फवाद मुझसे अग्री करेंगे या नहीं करेंगे मेरी सारी बातों में, बट बात करने में क्या जाता है ना, डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट हसनैन। मुझे ऐसा लगा कि हसनैन को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हसनैन डिड अ फेयर जॉब टुडे, सो प्रोबेबली अ डिसीजन टू कीप हसन एंड लेट गो हसनैन इन द फील्ड वाज गुड। देखिए, हसनैन वाला डिसीजन बहुत ही शानदार था। एक तो नया बॉल, हसनैन पे बहुत प्रेशर था, वापस आ रहे थे वो, कमबैक का था और अगेंस्ट इंडिया था। हाँ। तो उन्होंने बताया कि जी उनको और ज्यादा, जैसे आप बात करिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनमें पोटेंशियल मौजूद है और वो जितना खेलेंगे वो और बेहतर परफॉर्म करेंगे। साथ साथ हसन या कोई और बॉलर भी हो, उनको भी ये अंदाजा जरूर होता जाएगा कि जी हमारे पास तो बैकअप बड़ा तगड़ा है। आप सोचिए, आपके तीन मेन बॉलर आपके जा चुके हैं। फास्ट बॉलर शाहीन चला गया, वसीम चला गया, दहानी चला गया, फिर आपने इंडिया के साथ मुश्किलात नहीं है। तो आप सोचें कि आपकी बेंच कितनी स्ट्रांग है। जो मैं बैटिंग की बात करता हूँ कि आप ये सोचें बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में ऐसा हो सकता है बाबर रिजवाना हो, क्या करेंगे? नहीं, लेकिन देखिए, इस तरह से नहीं है। आप मुझे चले बता दें ऐसे, मैं आपको बॉलिंग में तो बाबर हैज टू थिंक। नहीं, देखिए, बाबर भी और रिजवान भी, ठीक है बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन आपको पता तो है ना, आपके पास ये मेन प्लेयर्स हैं, रिजवान, बाबर, फखर भी साथ खड़ा है। लेकिन अगर ये 3-4 प्लेयर ना हो तो आपके पास बैकअप पे इतना तगड़ा बैटिंग नहीं है। बॉलिंग तो आपका मौजूद है। अभी आप ये भी चाहता, मीर हमजा आ जाता, ठीक है जी, तो आपके पास बॉलिंग में काफी कुछ मौजूद है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि इनकी फिटनेस को ना रखा जाए, उनको उतना ही फिट होना जरूरी है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। अभी इंग्लैंड से आपकी T20 एक जो हमारी प्रमोशन होती है, ये कितना मैटर करती है। एक इन्फ्लुएंस होता है ना। हमने शुरू से इतने बड़े बड़े नाम बॉलिंग में सुने हैं, ऐसा नहीं हमारे बैटिंग में नाम नहीं थे, लेकिन जो ग्लैमर है बॉलिंग का, वो बहुत रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है वो इसलिए बॉलिंग में निकल कर आती है बिकॉज प्रमोशन इतना मिल जाता है ना ओवरऑल बॉलर्स को। मुझे लगता है हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए ज्यादा नौजवानों को इस तरफ भी, या शायद हमारी जो ट्रेनिंग हम करते हैं, यानी जो हमारी कांट छांट हम करते हैं, उसमें हम एक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते बैट्समैन के लिए। देखिए, सिस्टम के मुताबिक अगर देखा जाए ना, बॉलिंग में आप वो कहते हैं ना, अपनी पसंद नापसंद कर इसलिए नहीं सकते मेरिट पे कि अगर एक बॉलर 140 से तेज गेंदें कर रहा है तो आपको ना चाहते हुए भी उसे खिलाना पड़ता है। बैटिंग में तो आप एक आध को ऊपर नीचे बिठा देते हैं और बहुत से क्रिकेट छोड़ जाते हैं, नहीं आ पाते। बॉलिंग में आपके यहाँ वो मेरिट पे आप सामने नजर आ रहा होता है, तो आप उसको उसके साथ नाइंसाफी या ज्यादती कर नहीं सकते। तो इसलिए जो बॉलर्स हैं वो आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लुएंस शिफ्ट करने की जरूरत है ना, ये सोचने के लिए कि ऐसा नहीं आप बॉलर्स को रोके, बॉलर्स आ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी सी नहीं, आपका जल्दी करना पड़ेगा। सिस्टम अगर आपका वैसे ही बैटिंग में भी अगर आप नीचे लेवल पे ईमानदारी और सही मायनों में सिलेक्शन कर दें तो आपको उसमें भी कोई आगे परेशानी तो नहीं होगी। लेकिन जहां पर हमें खिलाना चाहिए, जहां ये मुश्किल फैसले जो निचली सतह पे होने चाहिए वो नहीं होते, तो वो जब नहीं होते और बहुत से प्लेयर अब आगे, जो सिस्टम हमारा जब बात कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का सिस्टम बहाल कर दिया है गवर्नमेंट ने, वो भी एक वजह थी कि बहुत से क्रिकेट जल्दी जल्दी प्लेयर लड़के छोड़ के जा रहे थे। अब अगर ये दोबारा से आएगा और दोबारा डिपार्टमेंट की क्रिकेट की और बाकी टीमें बनेंगी तो आपको बेहतरी आना बैटिंग में भी नजर आएगी। लेकिन बॉलिंग का एडवांटेज ये है कि बॉलिंग में आप 140 प्लस हुए तो आपको एक उम्मीद हो जाती है। अच्छा, स्कूल लेवल पर लेट्स गो टू वेरी लो लेवल, राइट? स्कूल लेवल पर कुछ बेटर स्कूल, मैं ये नहीं बात करी कि हम कोई फैंसी एक्स्ट्रावेगेंजा स्कूल्स की बात करें। एक लेवल था जब हॉकी और क्रिकेट आपको स्कूल लेवल से बहुत ज्यादा नजर आती थी। कोविड की मैं बात नहीं करी, मैं कोविड से भी 10 साल पहले की बात करी हूँ। 10 साल अगर हम बात करते हैं स्कूल्स के अंदर, तो जो फैंसी गेम्स हैं, लाइक आपका टेनिस हो गया, आपका स्विमिंग एथलेट्स में अगर आप चले जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। बट टेबल टेनिस पर एग्जैक्टली लेकिन टेबल टेनिस पर, आपका क्रिकेट पर, आपका हॉकी में नहीं ध्यान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी हमें सोचना चाहिए कि हमें नीड है इस चीज की। तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स को इस तरह लिया जाता है कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि आपको एडमिशन में आसानी हो जाए। तालीमी इदारे वो सपोर्ट ही स्पोर्ट्स में नहीं करते जो 80s में 90s में करते थे। कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मैचेस होते थे, इसी तरह कॉलेजेस की टीम होती थी, स्कूल्स की होती थी। अब उनका फोकस लोगों का और फैमिलीज का भी यही हो गया कि जी सिर्फ हमने पढ़ना है और
खेल हमें सिर्फ चाहिए एक सर्टिफिकेट ताकि एडमिशन मिल जाए, या शायद सिर्फ खाना पूरी के लिए कि हम अपने बच्चों से ये वाली एक्टिविटीज भी कराते हैं। लेकिन इस पर मैं मजीद भी बात करूंगी, हमारे पास पैकेज आ चुका है और हम बात करेंगे कि अभी तक जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान और इंडिया की वो कैसे रही, कैसे पाकिस्तान ने ये मैच जीता। वाइल आप रिपोर्ट देखते हैं, हम यहाँ पे जरा चीखे वगैरह मारेंगे, थोड़ा मजा आएगा दोबारा देखेंगे कैसे जीते। तो पैकेज आपने देखा कितना मजा आया ना दोबारा से जीत देके पाकिस्तान की। अच्छा, इससे पहले हम ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे थे। आई थिंक ये बहुत ही डीप टॉपिक है और इस पर हम बात करेंगे कल के दिन। सो इफ यू वांट टू स्टिक टू दिस टॉपिक कि क्यों हम इतने ज्यादा बैट्समैन नहीं परफॉर्म करें, क्या वजूहत हो सकती है, इस पर हम थोड़ी सी और तैयारी करके प्रॉब्ली कल हम इसको शामिल करेंगे। बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज क्रिकेट इतनी ज्यादा खेलता है इंडिया, इतनी क्रिकेट खेलते हैं और इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे, आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएल, वहां पर फेस करते हैं। हमारे पीएसएल के अंदर हमें वो नहीं होता बिकॉज अब आकर हमें नए प्लेयर्स मिलने लगे हैं। अब आके पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने लगा है। बीच में तो पाकिस्तान ने उतनी क्रिकेट ही नहीं खेली जितनी इंडिया और बाकी अच्छी टीमों को मिला है। और अगर उसके बावजूद भी आपके प्लेयर्स एक्सपोज हो जाएंगे तो आप कहां स्टैंड करते हैं? भाई आप T20 वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट इंडिया देख लें। हम पहला मैच बड़े आखिरी वक्तों पे हारे। हमारे 3 जो मेन बॉलर हैं वो नहीं खेल रहे हैं। आज हमने जिस तरह इंडिया को जिस तरह आज फिर मारा, आप आईपीएल प्रॉब्लम जो उनके खौफ था ना इंडिया को, जो उनकी बैटिंग और इतने बड़े बड़े नामों को उन्हें एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तानी बॉलिंग ने एक्सपोज कर दिया उन्हें कि भाई ये जो तुम इतने बड़े बड़े को 18 करोड़ का है, कोई 15 करोड़ का, भाई तुम्हारी तो वो वैल्यू ही नहीं है। तो मुझे तो लगता है कुछ आगे चल के इन्होंने बाकी जो प्लेयर्स को कहा है कि बाहर की लीग भी खेलें, ये हाथ जोड़ के कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी लाओ ताकि हमारे प्लेयर्स को सीखने का मौका मिले, बेहतर होने का। ऑनेस्टली मैं आपको पता है कतई तौर पे इस किस्म की बात नहीं करता, लेकिन आप जिस तरह से पाकिस्तानी खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, आपकी तो पूरे ये बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो गए जी। इधर मार देते हैं, 170 का स्ट्राइक रेट है, 150 का है, भाई करें ना आप हमारे तो मेन बॉलर नहीं है भाई, उसके बावजूद हम इतना तगड़ा खेल रहे हैं। अच्छा, आज कोहली का बड़ा अच्छा कमबैक था। लेट्स गिव दैट थिंग टू हिम कि जब उसकी जगह थी बनती थी, उसका एक्सपीरियंस काम आ गया एंड कोहली डिड वेल। भाई कोहली ग्रेट प्लेयर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसका नहीं चल रहा था बड़े प्लेयर के साथ। अभी बाबर के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा परफॉर्म कर देगा। तो जो क्रिकेट देखते हैं समझते हैं, मैं तो कभी भी कोहली के, मुझे पता था कि कुछ मैच के बाद फिर परफॉर्म कर देगा। वो मेंटली आपके साथ थोड़ा सा होता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर देगा, ऐसे नहीं कर रहे, हम जीत जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे खुशी होगी कोहली ने रन भी कर दिया और हार भी कर नहीं। और प्लेयर इसलिए आया, प्लेयर परफॉर्म करने के लिए आया है ना। देखिए हम क्रिकेट जो देखना चाहते हैं वो अच्छे प्लेयर को अच्छा परफॉर्म करते देखना चाहते हैं डेफिनेटली। और अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, दिन पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और हमें क्या चाहिए, बस इतनी छोटी सी हमारी ख्वाहिश है, इससे ज्यादा तो हम कुछ मांगते नहीं है। आने वाले मैचेस में हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलना है क्विकली। अभी थोड़ा सा गैप है हमारे पास, दो दिन का। मेरे ख्याल में वेडनेसडे को हमारा मैच है अब अफगानिस्तान से, लेकिन तगड़ा होगा क्योंकि अफगानिस्तान, हम कोई भी मैच अपना आसान नहीं ले सकते अब। देखिए सारे मैच अच्छे होंगे। कल श्रीलंका अफगानिस्तान बड़ा अच्छा मैच हुआ, पाकिस्तान इंडिया अच्छा मैच हुआ। सुपर 4 में अब आपको अच्छे मैचेस मिलेंगे जो हमारे देखने वाले हैं, क्रिकेट के फैन हैं। सारे मैचेस आप पूरा हफ्ता बड़ा मजेदार आपका गुजरेगा। इतनी अच्छी आपको क्रिकेट मिलेगी नहीं तो आप प्लान कर लें उस हिसाब से। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान भी तगड़ा मैच होगा। पाकिस्तान आज के मैच के बाद तो वैसी फेवरेट हो गया, लेकिन अफगानिस्तान वो टीम है जो अपसेट कर सकती है। तो हमने आसान किसी को नहीं लेना है, हमने मैच जीतने हैं। अफगानिस्तान के जितने भी मैचेस आ रहे हैं वो मोस्टली शारजा में आ रहे हैं। हैविंग सेड कि कुछ गलतियां हमने देखी अफगानिस्तान ने अपने पिछले मैच में की है, जो कि हमने ऑब्जर्व करके जाना है कि ये गलतियां अफगानिस्तान कर रहा है। बट अब अफगानिस्तान भी जाहिर है मैच खेलने के लिए आएंगे तो वो भी लर्न करके आएंगे कि क्या हुआ। राशिद ने काफी डिसअपॉइंट किया बिकॉज उस तरह का उस ग्रेड का बॉलर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो शॉर्ट बॉल का है, एंड इट्स नॉट हिज थिंग। एंड डेफिनेटली वो इस पे काम करके आएंगे कि, और फिर मेरे ख्याल में राशिद ने इतना ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेला है तो वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड आएगा। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। लेकिन अफगानिस्तान की बैटिंग के ट्रायल होंगे सही मायने में उन्हें कि इस बॉलिंग के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी टीमों के खिलाफ तो उन्होंने, गुरबाज ने भी और बाकी सारों ने मार लगाई है पहले 6 ओवर में। अब देखना है अगेंस्ट पाकिस्तान कैसा बैटिंग करते हैं, अब सही पता चलेगा कितने आप अच्छे हैं अगर आप अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी ऐसे ही खेलते हैं। और उससे पहले तो हमने ये देखना है ना कि अब इंडिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्या करता है, ये भी तो बहुत जरूरी होगा। बिकॉज इंडिया श्रीलंका पहले, नो आई नो द सीक्वेंस, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि आज का मैच जब इंडिया हार गया है और फिर एंड में हमने देखा कि वो कितने ज्यादा कंफ्यूज थे, तो अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट दे विल हैव टू pull their socks up and think straight कि क्या करना है। देखिए अगर आप अफगानिस्तान से जीत जाते हैं फिर तो आप
आप तो फाइनल में हाँ, पहुंच तो गए, पहुंच ठीक जाएंगे, है। पर इंडिया के भी इंडिया तो को हम तो श्रीलंका बड़े से मैच की बात करें, इंडिया वर्सेस श्रीलंका से पाकिस्तान। जीतना जरूरी है। अगर वो श्रीलंका से हार जाता है तो फिर तो इंडिया एक तरह से बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका 2 मैच जीत जाएगा और आप अफगानिस्तान से It is जीत going to जाते be हैं। difficult for Sri Lanka, you think? But cricket नहीं, है, देखिए but still. क्रिकेट है, आप कैसे कह सकते हैं, आप जिस तरह से श्रीलंका वापस आया है, दोनों मैचेस जीता है, तो T20 तो हर किसी का कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। इंडिया तो आज बहुत जिस तरह से हारा है, आसान नहीं होता इस मैच में दोबारा वापस आना Problem- एक दिन गैप और के बाद। उनकी- लेकिन इंडिया नो डाउट बड़ी बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, तो उनकी परफॉर्मेंस हो सकता है इससे बेहतर, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग उसमें फर्क है। वो जो हमारे खिलाफ 170 कर रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ तो 200 प्लस होता है। सही, you're right about it. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम बैक करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, लेकिन इंडिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू विल सी मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स इवन इफ पाकिस्तान लूज। मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, यू नो, वी काइंड ऑफ एक्सेप्ट कि अच्छा ठीक है, अच्छा क्रिकेट। आज भी जब मैं न्यूज कर रही थी इससे पहले शो से, जितने भी लोगों से बात हो रही थी, यू नो, सारे लोग यही बात कर रहे थे कि अच्छा क्रिकेट हो जाए, अच्छा क्रिकेट हो जाए। सो प्रॉब्ली इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है हार के बाद। जी अच्छा क्रिकेट तो हो जाए, लेकिन पाकिस्तान जो आज जीत गया है तो काफी हद तक आप लोग मुतमईन हो गए, ठीक है जी। नहीं, हमने फाइनल भी ठीक जीता। है, फाइनल भी जीतना है, लेकिन अभी काफी हद तक ये हफ्ता पूरा बेहतरीन चलेगा। ठीक है। और उम्मीद है कि आने वाले मैच पाकिस्तान अच्छी खुशी का क्रिकेट बाहर खेल- यहाँ पर पाकिस्तान चला अच्छी गया। क्रिकेट ठीक है। खेल रहा है। अगर आप देखें जिन हालात में टीम है, अब ये खबर खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी की ना आ जाए, अब और बर्दाश्त नहीं, होगा। और बिल्कुल कोई इंजरी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और हमने देखना यह है कि आगे की क्रिकेट कैसे रहेगी पाकिस्तान की। शो यहाँ पर हो रहा है खत्म, वक्त हो गया है खत्म, तो जनाब आपसे कल मुलाकात होगी अगले शो के साथ। बाय बाय, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाएगा।